मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भाषा, लिपि और वर्ण क्या होते हैं। हिंदी ग्रामर का ये सबसे मेन टॉपिक होता है, जिसके बिना हमारी हिंदी ग्रामर अधूरी। कौन कौन सा? भाषा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाषा, लिपि और वर्ण। वर्ण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्णों से ही तो हमारी जो शब्द, वाक्य, जो भी हमारे जितने भी वाक्य बने हैं, सब हमारे वर्णों से बने हैं। और भाषा जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको भाषा पढ़ाऊंगी, लिपि पढ़ाऊंगी और वर्ण पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, पहले तो हम ये जानते हैं कि भाषा क्या होती है, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्या है? भाषा का। पहले हम भाषा पढ़ेंगे। तो भाषा क्या होती है? आप शब्द से समझ रहे हो, भाषा मतलब लैंग्वेज हमारी। कोई भी भाषा होती है, भाषा कई प्रकार की होती है ना। कोई अमेरिकन भाषा होती है, कोई हिंदी भाषा होती है, तो अंग्रेजी भाषा होती है, चीनी भाषा होती है, या फिर कोरियन भाषा होती है। बहुत सारी भाषा होती है। तो जो भाषा होती है, हमारी कौन सी भाषा है? पहले हम अपनी लेते हैं। हमारी हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। ये भाषा फिर है क्या? भाषा वह साधन है। भाषा एक साधन है। क्या है भाषा? भाषा एक साधन है, एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरे की बातों को खुद समझ पाते हैं। हम वो किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। अब हम जो भी कुछ बोलेंगे, वो हमारी बातें को दूसरा जो भी व्यक्ति वो समझेगा। कैसे समझेगा? हमने जो कुछ बोला तो किसके माध्यम से बोला? अपनी भाषा बोली। मैं जैसे पूछती हूँ आप कौन है, तो आप कौन है एक सेंटेंस है, मैं आगे बोलूंगी। तो जितने भी हम बोलेंगे, जितने भी बात हम कहेंगे, वो मैं अपनी भाषा में कहूँ, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि आप कौन है, तो ये मेरी हिंदी भाषा है। अगर मैं वो पूछूं कि आप क्या कर रही है, तो ये मेरी हिंदी भाषा है। अब इंग्लिश में लूं तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। मैंने इंग्लिश में पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो ये अंग्रेजी भाषा होगी। पर मैंने हिंदी में पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये हमारी हिंदी भाषा होती है, ठीक है। हमारी भाषाएं बहुत सारी होती है, पर हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। वरना भाषा तो बहुत सारी होती ना, पर हमारी हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा और भाषा क्या होती है? जिससे हम किसी को अपनी बातें समझाते हैं। चाहे वो इंग्लिश में समझाती हो, हिंदी में, अमेरिकन में, चीनी में, या फिर कोरियन में, किसी भी भाषा में समझाते हो, पर किसी को समझाते हैं अपनी बातों को, वो भी भाषा के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को खुद समझ सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। समझ में आ गया? हमारी जो भाषा होती है वो क्या होती है कि हम एक सामाजिक प्राणी, मतलब एक प्राणी के लिए भाषा इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भाषा होती है उसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति की जो बातें हैं वो खुद समझते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। अगर वो दूसरा व्यक्ति है अमेरिकन बोल रही, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो हिंदी भाषा में है। तो भाषा जो बोले ना, जो भाषा उसने बोली है, वो अलग भाषा होगी, ठीक है। तो मतलब भाषा तो बहुत सारी होती है। भाषा का कहने का मतलब होता है, भाषा वे होते हैं जिससे हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरे की बातों को खुद समझ सकते हैं। तो भाषा तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक, पहली है मौखिक, दूसरी है लिखित और तीसरी है सांकेतिक। ये हमारी तीन भाषा होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो मौखिक भाषा में क्या होता है कि हम अपनी भाषा को बोलकर किसी दूसरों को समझाते हैं, बोलकर सुनकर समझते हैं। हम बोलकर समझाते हैं और सुनकर समझते हैं। मतलब मैंने जो उन्हें कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बोलकर बताया कि आप क्या करो। अपने बोलकर ही तो अपनी भाषा को बोलकर उन्हें समझाया, उन्हें समझ में आ गया और उन्हें अपना आंसर दे दिया, उन्होंने मतलब अपना जवाब दे दिया। तो मैंने उसे सुना, जो उसने कहा कि जैसे कोई भी है वो कह रहा मैं खेल रहा हूँ, तो मैंने उसे सुना। तो ये हमारी मौखिक भाषा होती है। हम बोलेंगे, वो हमें सुनाएंगे। हम बोलकर, हम दोनों बोलकर अपनी भाषा को एक दूसरे से समझा रहे हैं और समझ रहे हैं। इसे कहते हैं मौखिक, ठीक है, मौखिक भाषा। लिखित क्या होती है? लिखित होती है लिखकर समझाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट के अंदर आपकी टीचर है, वो आपसे क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन लिखती है,
तो वो अपनी बातों को मतलब अपने क्वेश्चन को अपने जो पूछना चाहती है आपसे वो उस पे लिख देती है। किस पे लिख देती है? पेपर पे लिख देती है। आप उसका आंसर लिख कर ही देते हो, आप बोलकर नहीं बताते कि मैम ये इसका आंसर ये है, आप इसे लिख कर देते हो। तो अपनी भाषा को एक दूसरे से हम लिख कर बता रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बोल नहीं सकते तो लिख भी सकते होंगे, तो लिख कर बता देंगे। सांकेतिक भाषा होती है इशारे से समझाना। ठीक है, इसका इशारा मतलब जो है, एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर जैसे कि आपकी मम्मा है, वो फोन पर बात कर रही है, तो फोन पर वो बात कर रही है, तो आपको उनसे कहना कि मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, तो आपको कहना कि मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ, तो आप कैसे कहोगे? अब आप बोल नहीं सकते। ठीक है, तो आप लिख कर भी कहाँ समझाओगे? तो टाइम टाइम नहीं मिलेगा, तो आप इशारा से समझाओगे कि मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ, तो वो इशारे से समझाना। अगर जब आप नहीं बोल सकते, कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आप वो बोलकर नहीं बता सकते अपनी भाषा को कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लिख कर नहीं बता सकते, तो इशारा से भी हम एक दूसरे को समझाते हैं। ठीक है, तो यही हमारे होते हैं तीन भाषा, हमारी लिखित होती है, मौखिक होती है और सांकेतिक, ये तीन भाषा होती है। ठीक है, तो भाषा तो समझ गए होंगे भाषा क्या होती है। अब मैं बताती हूँ कि लिपि क्या होती है। भाषा तो समझ गए होंगे कि जिसके अंदर अपनी भाषा यूज करते हैं। ठीक है, अब लिपि, तो लिपि क्या होती है? पहले तो ये बताओ कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो अब हमें पता करना है कि आखिर ये लिपि क्या होती है। ये तो हमने रट्टा मार रखा है कि हाँ देवनागरी होती है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये तो हम तो रट्टा मार लेते हैं। परंतु कैसे, क्या होती है देवनागरी लिपि, क्या लिपि होती है, ये भी समझना जरूरी है। तो लिपि क्या होती है? लिपि होता है ढंग, तरीका, किसी चीज को लिखने का तरीका, किसी वर्ण को लिखने का तरीका, किसी ध्वनि को लिखने का तरीका, उसे हम बोलते हैं लिपि। वो कैसे? देखो आपने आपने वो तो पढ़ रखे होंगे वर्ण, वर्ण पढ़ रखे होंगे ना। हमारे 52 होते हैं वर्ण, वर्ण स्वर और व्यंजन को मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, इन्हें हम ध्वनि भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्ण को हम, उसका दूसरा नाम होता है ध्वनि। ठीक है, तो इन ध्वनि को लिखने का ढंग हमारा लिपि कहलाता है। कैसे? देखो, अब हमारी लिपि है, अब लिपि भी भाषा की तरह ही है, लिपि भी बहुत सारी होती है। एक अंग्रेजी की लिपि मतलब इंग्लिश की लिपि होगी, हिंदी भाषा की लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि, अमेरिकन भाषा की लिपि, कोरियन भाषा की लिपि, चीनी भाषा की लिपि, लिपि भी बहुत ज्यादा होती है। पर हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। कौन सी है? रोमन। ठीक है, तो हमारी भाषा तो देवनागरी हो गया। अब लिपि आखिर क्या होती है? तो लिपि, वही पॉइंट है, लिपि क्या होती है? तो लिपि होता है किसी भी ध्वनि को लिखने का ढंग। अब हमारे जितने भी वर्ण हैं, कोई 5 ले लेते हैं। कौन कौन सी? ए, ई, बड़ी ई, उ और, ठीक है, तो 6 ले लिए मैंने, तो 6 हमारे वर्ण लिए मैंने। अब ये जितने भी वर्ण लिए ना हमने, ये सारे वर्ण, ये हमारी हिंदी भाषा के वर्ण, हिंदी भाषा की यही हमारी देवनागरी कहलाती है। कैसे कहलाती है बताऊंगी, रुको। तो देखो पहले लिपि समझते हैं, फिर देवनागरी के बारे में आएंगे। तो लिपि जो होता है, अब मैंने जिसे इन्हें लिखा है, इन ध्वनियों को लिखा है, इन वर्णों को लिखा है, तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, किस ढंग से लिखते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। अब जैसे मैंने ये ए लिखा है, तो ए को मैंने जैसी आकृति बनाई मैंने ए की, जिस प्रकार मैंने ई की आकृति बनाई है, ये मैंने जो आकृति बनाई है, उस लिखने के ढंग को, तरीके को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हमने एबीसीडी सुना होगा ना, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इसके अंदर हम कोई भी एक लेते हैं, ए लिख लेते हैं। तो अब हम ए लिखते हैं, तो ए लिखने का हमारा तरीका कि हम किस प्रकार से ए बना रहे हैं, किस प्रकार से हम सी को बना रहे हैं, किस प्रकार से हम डी को बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं लिपि।
क्या कहते हैं, लिपि। अब इस लिपि को तो, अब उन लिपि का भी कोई नाम ही होगा, तो इनमें से हमें इन सभी लिपि में, क्योंकि लिपि तो बहुत ज्यादा होती है, अब जैसे भाषाएं बहुत ज्यादा होती है उनके भी नाम रख रखे हैं ना भाषाओं के, ऐसे प्रकार से हमें लिपि के भी नाम रख रखे हैं, क्योंकि लिपि भी ज्यादा होती है। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी है, ठीक है। तो अब जो मैंने लिपि बनाई है, लिखने का ढंग बनाया है, उस लिपि को हम बोलते हैं देवनागरी। तो ये लिपि हमारी देवनागरी कहलाएगी, और ये जो इंग्लिश में हमने लिपि लिखी है वो हमारी रोमन कहलाएगी। संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा है हमारी, उसकी लिपि भी देवनागरी ही होती है, ठीक है, क्योंकि जैसा उच्चारण हम इसमें करते हैं वैसा ही थोड़ा बहुत उच्चारण हम संस्कृत में भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ऐसे लू ई, अगर मैं इंग्लिश में लू ई, तो मैं इंग्लिश में ई लूंगी तो ऐसे लिखूंगी, अगर मैं हिंदी में ई लू तो मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में ई लूं तो ऐसे लिखूंगी, और हिंदी में लूं तो ऐसे लिखूंगी। अब जैसे मैंने ये इंग्लिश में ई लिखा है तो इसे रोमन लिपि कहेंगे, और जैसे मैंने हिंदी में ई लिखा है इसे हम देवनागरी लिपि कहेंगे। समझ में आया? तो यही हमारी लिपि होते हैं। लिपि होते हैं लिखने का ढंग, जिस प्रकार से हम आकृति बना रहे हैं, जिस प्रकार से हम कुछ भी हाथ से बना रहे हैं उसे भी कोई नाम दिया है, तो वो हमारी देवनागरी लिपि है, और ये ही हमारी लिपि कहलाती है, ठीक है। हिंदी में लो तो वो देवनागरी नागरी होगी, इंग्लिश में लो तो वो रोमन लिपि होगी, ठीक है। ऐसे गुरुमुखी लिपि भी होती है। तो लिपि तो समझ गए, अब हम पढ़ते हैं वर्ण क्या होते हैं। 3 टॉपिक थे ना हमारी, भाषा, लिपि और वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? तीसरा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक हमारा वर्ण। वर्ण बस, या फिर वर्णमाला, ठीक है। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं हमारी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा की एक छोटी सी इकाई, मतलब भाषा की एक सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। जो हमारी ए आ ई ये सब होते हैं, क्योंकि भाषा क्या होती है, इनसे तो बनी होती है ना, वर्णों से ही भाषा बनी होती है, वर्णमालाओं से तो भाषा बनी होती है, क्योंकि वर्णों से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों को जोड़ोगे, उन्हें एक साथ मतलब जोड़ जोड़ के बनाओगे तो हमारी भाषा ही बनेगी। तो ऐसे ही तो है वर्ण, हमारी हिंदी भाषा बनेगी ना। तो वर्ण है, वर्ण हमारे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई के अन्य टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें हम बोलेंगे वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर एंड दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होती है? स्वर वे होती है जिसके अंदर, स्वर होते हैं जिसके मतलब कोई जो अपने बल पर ही बोले जाए, मतलब उन स्वर को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहेंगे, ठीक है। हमें जैसे हम स्वर बोलते हैं तो स्वर को बोलते समय हम किसी अन्य स्वर या फिर अन्य वर्ण को ना बोले के साथ, वो अकेला ही बोले, स्वतंत्र हो, उन्हें हम बोलते हैं स्वर, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो ए आ ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि ए आई ओ और अंग और अह, ठीक है। तो 52 होते हैं ना हमारे ये, तो 13 तो हमारे ये हो गए सवाल। अब इन्हें बोलते समय हमें किसी अन्य स्वर की सहायता, मतलब किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ रही है, क्योंकि ए, अब ए बोल रही हूँ तो ए किसी अन्य कोई अन्य वर्ण तो नहीं आ रहा इसके साथ, आ कोई अन्य वर्ण नहीं, आ तो आ ही बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होते हैं व्यंजन। तो देखो, जो मैं आपको वर्ण पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बस बेसिक करवाऊंगी, इसके बाद मैं आपको वर्ण का अलग से नया टॉपिक दूंगी, बड़ा टॉपिक होगा जिसमें वर्ण के भेद के भी भेद पढ़ाए जाएंगे, ओके। तो अभी तो हम वर्णमाला और वर्ण हल्का सा जानते हैं उसके बारे में, ठीक है, क्या होते हैं आखिर, फिर उनके भेदों के बारे में जानेंगे, उनके भेदों के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम तो वर्ण के भेद, हमारे वर्ण 2 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन। स्वर वे होते हैं जो मतलब खुद स्वतंत्र हो, किसी की सहायता से ना बोले जाते हो, और व्यंजन के होते हैं जो
जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? कै, खे, गे, डे। तो कै, खे, घे, घेड़ा। देखो मैंने इन्हें मैंने जब व्यंजन करवाए थे पिछली वीडियो के अंदर शायद मैंने आपको संधि पढ़ाई थी। हाँ, मैंने आपको संधि पढ़ाई थी। क्यों पढ़ाई थी? क्योंकि आप कहोगे संधि में सीधा वर्ण पढ़ने लगे। नहीं, देखो अब आज से मतलब इस वीडियो के बाद से हमारी क्लास 1 शुरू होगी। मतलब अब से हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम लाइन वाइज चलेंगे। ठीक है, बीच में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कोई बड़ा टॉपिक निकाल देते हैं फिर कल छोटा टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं, हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से आपकी क्लास 1 शुरू होगी एंड नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 शुरू होगी। ओके, तो व्यंजन को मैंने जब आपको बताया था तो इसे याद रखने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बताई थी। कौन सी थी वो? कश, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्ण क्या नाम है, ये जो भी शब्द है कश, टप, पद, तो ये जो शब्द है हमारा इन्हीं से ही हम व्यंजन को लिख सकते हैं। हमारे 25 जो व्यंजन है सिर्फ उन्हीं को लिख सकते हैं। अब आप कोई क्या कीजिएगा, हम टै की लाइन शुरू कर दो, नहीं, हम सीरियल वाइज आराम से इसे लिख सकते हैं। इस शब्द को याद कर लेना। तो पहले क्या की लाइन शुरू होगी, ठीक है, फिर हमारी चै की होगी, चे, छे, जे, झे, ये। तो अब हम लेते हैं टै की लाइन, टै, ठै, फिर तै की लाइन, तै, थे, दे, धै, नै, पै, ये रे, ले, वे, शे, है, अक्षत्र यानी और श। तो ये अब टोटल हमारे 50 हुए हैं, तो हमें तो 52 चाहिए ना, कि 52 वर्ण होते हैं। इनमें 2 और जुड़े होते हैं, शायद आपको पता ना हो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये वर्ड है और ये वर्ड है। 90 मतलब 100 में से 50% बच्चों को इनके बारे में पता होता है, मतलब औरों को नहीं पता होता। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये इनसे अलग होते हैं। ये दो है ना, ये इनसे अलग होते हैं। क्यों होते हैं? अब इन्हें देखो, अब इन्हें हम कैसे लिखें? अब कोई भी हम उदाहरण लेते हैं, सड़क। तो सड़क के अंदर हम इस जय का प्रयोग नहीं करते, हम इस जय का प्रयोग करते हैं, फिर नीचे हमारी बिंदी होती है। ठीक है, पढ़ना, अब तो पढ़ना में हम इस जय का प्रयोग नहीं करते, इस जय का करते हैं नीचे बिंदी। ओके, तो यही हमारे हो गए वर्णमाला और वर्ण। समझ गया आपको वर्ण क्या होते हैं? भाषा कंप्लीट हो गई है। भाषा क्या होती है हमें समझ गए, वह साधन है, एक साधन है जिसके सहायता से हम दूसरों को अपनी बातों को पढ़ा समझाते हैं और उनकी बातों को खुद समझते हैं। बोलकर समझा सकते हैं, लिखकर समझा सकते हैं और इशारों से समझा सकते हैं। ठीक है, और हमारी लिपि क्या होती है? हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है और लिपि होती है किसी चीज के लिखने का ढंग, हमारी लिपि कहलाती है, याद रखना। और हमारे वर्ण और वर्णमाला भी कंप्लीट हो गई है। तो एक और हम लेते हैं, मतलब इसी के अंदर है, वर्ण के अंदर ही है वो टॉपिक, कि हम वर्ण और अक्षर के अंदर डिफरेंस बताना। क्या बताना है? वर्ण और अक्षर के अंदर। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है कि वर्ण और अक्षर क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। वर्ण क्या होते हैं? अब मैंने आपको वर्ण बताए थे, स्वर व्यंजन मैंने बताए नहीं है, वैसे बता रही हूँ। जो व्यंजन होते हैं ना, हम वो व्यंजन थे, वे व्यंजन नहीं, व्यंजन तो थे बट वो वर्ण नहीं थे, वे अक्षर थे। क्योंकि वर्ण क्या होती है? वर्ण मैंने बताया था भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े ना किए जा सकते, जिसके टुकड़े ही ना किए जा सकते हो, उन्हें हम वर्ण कहते हैं, बताया था। परंतु अगर हम व्यंजन की लेते हैं, कि व्यंजन तो वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कै है, तो कै के अंदर ध्वनि किसकी होती है? ए की छुपी होती है ना। कै प्लस में ए जोड़कर तो क्या बनता है? क्या बनता है? फिर ये आधा होता है। ये हमारे वर्ण होते हैं जिसके जिसके जो हलंत लगे होते हैं ना, वे वर्ण होते हैं। आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, बुक के अंदर भी यही ऐसे मिलेंगे, बुक के अंदर ही मिलते हैं ऐसे। ठीक है, अब जैसे कि वर्ण और अक्षर क्या होते हैं? तो अक्षर होते हैं जिसके अंदर
जिसके अंदर हम मात्राएं लगाते हो, जिस व्यंजन में हम मात्राएं लगाते हो, जैसे कि का, कै, की, इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसमें है, की ध्वनि आ रही है सब में, इसमें ई है, इसमें भी, इसमें बड़ी ई होगी। और वर्ण क्या होते हैं? कै, क्या हो गया, ऐसे ही है, गै, जिसके नीचे हलंत हो, वे आधे हो, उन्हें हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है, समझ गए होंगे वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है। तो वर्ण क्या होते हैं? जिस जो आधे होते हैं अक्षर, जिनके साथ हम वर्णों को जोड़ते हैं, जिनके साथ हम ध्वनि को जोड़ते हैं। समझ में आ गया? तो हमारी वर्णमाला, भाषा और लिपि कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत रह गई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक फॉर माई वीडियो।